like a Hellcat. क्वेश्चन समझो. A girl threw a die. If she get 5 or 6, अगर 5 और 6 आया तो कॉइन को 3 टाइम टॉस करना है और नंबर ऑफ हेड उसे नोट करना है. लाइक 3 बार टॉस करा और एक बार हेड आया या 2 बार हेड आया या तीनों बार हेड्स आया या तो फिर 0 टाइम्स हेड्स आया, ऐसा. ओके. इफ शी गेट 1 2 3 और 4, 5 और 6 के अलावा बाकी के 4 जो ऑब्जर्वेशन है डाइस रोल करवाओ तो ऑब्वियसली 1 to 6 में से ही कुछ आएगा. तो उसको कॉइन टॉस करना है एक बार एंड खाली नोट करना है टेल्स आ रहा है कि हेड्स आ रहा है. ओके. तो इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 टाइम उसे हेड मिला, ये दिया हुआ है, मतलब वो नीचे जाएगा. What is the probability of that? She threw 1 2 3 और 4 with the die. ऐसा. Let's say यहाँ पे 2 इवेंट लेते हैं. Let's say even event is the outcome is 5 or 6. And event E2 इवेंट E2 कंसिडर करते हैं. इवेंट E2 इज इक्वल टू बाकी का द इवेंट आउटकम इज 1 2 3 और 4. ऐसा. ओके. अब यहाँ पे इवेंट किसकी ऑब्टेन दी एग्जैक्टली 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, उसको इवेंट ए ले लेते हैं. लेट्स से इवेंट ए गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड. ओके. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय E1 क्या होगा, मतलब 5 और 6 आएगा और एग्जैक्टली 1 टाइम हेड आएगा बाय टॉसिंग अ कॉइन. इफ शी गेट 5 और 6, तो इसमें क्या आ सकता है अभी. अगर कॉइन 3 बार टॉस करोगे तो HHH आउटकम्स आर HHT, HTH, then HTT, then THH, then TTH, then THT, then TTT. ऐसा है ना. 1 हेड यहाँ पे देखो तो ये सारे जो आउटकम है उसमें एग्जैक्टली 1 टाइम हेड है. एक तो ये आउटकम, एक ये आउटकम, एक ये आउटकम. ये 3 जो आउटकम है उसमें एग्जैक्टली टाइम्स हेड है. अब गेटिंग हेड एग्जैक्टली 1 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू E1 इवेंट, मतलब आउटकम इज 5 और 6. 5 और 6 था तो कॉइन 3 टाइम टॉस करना था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, 3/8 बन जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो टोटल आपके पास 8 आउटकम है एंड यहाँ पे एक हेड वाला एग्जैक्टली 1 हेड वाले 3 आउटकम है. अब गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड विथ रिस्पेक्ट टू E2 इवेंट. E2 इवेंट मतलब 1 2 3 और 4 आना चाहिए. तो 1 2 3 और 4 आया. अगर 1 2 3 और 4 आता है तो कॉइन को एक ही बार टॉस करना है. अगर कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा. एग्जैक्टली 1 टाइम हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो ये 1/2 बन जाएगी. आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स आर 2 1.
ओके अब यहाँ पे ढूंढना क्या है आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो क्या बोला था, जो ढूंढना है वो ऊपर आएगा, मतलब P ऑफ E2 गिवन बाय किसके रिस्पेक्ट में, शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड। तो ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड इज इवेंट ए, ये ढूंढना है आपको। तो नाउ बाय यूजिंग बेस थियरम, तो बेस थियरम के हिसाब से क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, P ऑफ E2 गिवन बाय A P of E2 given by A is equals to P of A given by E2 into P of E2 upon P of A। P of A कहाँ से आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम से, मतलब P of A given by E1 into P of E1 plus P of A given by E2 into P of E2। यहाँ पे वैल्यू प्लग इन करो तो आपको आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दोगे, यस सर। P of E1 will be 2 by 6, that is 1 by 3, and P of E2 is equal to 4 by 6, that is 2 by 3. Okay. A manufacturer has three machine operators A, B, and C. The first operator A produce 1% defective item. चलो A, B and C तीन मशीन प्रोड्यूस ऑपरेटर्स है, तो ये A, B and C। अब डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितना होता है, A में से 1% डिफेक्टिव, B में से 5% डिफेक्टिव एंड C में से 7% डिफेक्टिव। A is on the job for 50% of the time, ये 50% of the time जॉब पे होता है। B is on the job for 30% of the time and ये 20% of the time. A defective item is produced and what is the probability that it is produced by A, ऐसा हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे A is working 50%, तो P of A is equal to 50%, मतलब 50 by 100। P of B is equals to कितना हो जाएगा, 30 by 100, and P of C is equals to 20 by 100। Let's say any event D कि जिसमें डिफेक्टिव आइटम आएगी, ऐसा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ओके तो डिफेक्टिव आइटम आएगी और A में से आएगा, डिफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू A, दैट इज 1% चांसेस, तो ये 1 by 100। defective item from B, that is 5% chances, that is 5 by 100, and defective item from C, that is 7% chances, so it is 7 by 100। ओके अब हमें ढूंढना क्या है, what is the probability of that it is produced by A। तो जिसे ढूंढना है वो ऊपर रखेंगे। दिया क्या है, अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुकी है, अब वो ए में से होगी, तो इट इज ए गिवन बाय डी आपको फाइंड करना है। तो पी ऑफ ए गिवन बाय डी, तो बेस थियरम अप्लाई होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द बेस थियरम पी ऑफ ए गिवन बाय डी इज इक्वल्स टू पी ऑफ डी गिवन बाय ए into P of A upon P of D, which is depending upon A, B and C। तो P of A into P of A given by D, sorry D given by A plus P of B into P of D given by B plus P of C into P of D given by C, ऐसा प्लग इन।
card from a 52 card is lost. Question number 12. And from remaining card of the pack, 2 cards are drawn random and they are found to be both diamonds. The probability of that the card is being lost is diamond. दो इवेंट ले लेते हैं. एक डायमंड कार्ड होना चाहिए एंड दूसरा डायमंड कार्ड नहीं होना चाहिए. ओके, लेट्स से इवेंट ए इज both cards are found to be diamond card. The first one is a diamond card and the second one is non-diamond card. Okay, अब टोटल डायमंड कार्ड कितने? 14. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा आपको. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 13 अपॉन 52 क्योंकि टोटल कार्ड्स आर 52, तो 1/4 एंड रिमेनिंग कार्ड्स आर नॉन डायमंड कार्ड. मतलब टोटल 52 कार्ड्स होते थे, उसमें से 13 आर डायमंड कार्ड, तो 39 कार्ड्स जो बचेंगे दे आर नॉन डायमंड कार्ड. तो 39/52, so that is equals to 13 3s are 39 and 13 4s are 52. ऐसा. सर डाउट. अब हाँ बोलो. સર એમાં એવું કીધું છે કે એક કાર્ડ લોસ્ટ જ છે, પછી ફ્રોમ ધ રિમેનિંગ 2 કાર્ડ્સ આર ડ્રોન, તો પછી એટલે ફ્રોમ ધ રિમેનિંગ કાર્ડ આપણે અત્યારે નથી સિલેક્ટ કરતા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી આર ટેકિંગ ધેટ કે ધેર આર 52 કાર્ડ્સ. હવે 52 કાર્ડ્સ માંથી બે કાર્ડ ડ્રોન કરવાના છે. ઓકે, સોરી, પહેલા એમ ડાયમંડ કાર્ડ કેટલા એના, તો 13 કાર્ડ્સ આર ડાયમંડ કાર્ડ અને બીજા જે 39 છે નોન ડાયમંડ કાર્ડ. હજી કાર્ડ ખોવાયું નથી. ઓકે ઓકે, હવે એવું કન્સિડર કરીએ કે વેન કાર્ડ ઇઝ લોસ્ટ, તો અગર ડાયમંડ કાર્ડ લોસ્ટ થયું હોય, if diamond card is lost, then total diamond card કેટલા વધશે? The remaining diamond cards are 12. Okay, if diamond card is lost card is a diamond card, then let's say event some other event C, lost card is diamond. Okay, lost card is a diamond card. तो अगर डायमंड कार्ड लॉस्ट किया आपने एंड देन 2 कार्ड आपने उसमें से उठाए, दैट इज सॉरी हाँ, that is lost card is a diamond card. 2 cards are selected and lost card is a diamond card. काम करते हैं, lost card is diamond card. 2 cards are drawn randomly, so 2 cards are drawn randomly. Two cards are drawn and lost card is a diamond card. तो अगर lost card diamond card होगा तो क्या हो जाएगा कि we have only 12 cards are diamond card. जो टोटल 13 कार्ड थे उसकी जगह पे 12 कार्ड्स हो जाएंगे, तो it will be 12C2, मतलब 12 में से 2 आने चाहिए. अब टोटल कार्ड कितने बचे आपके पास? 51 बचे 52 की जगह पे, तो 51C2 ऐसा हो जाएगा, बिकॉज आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. अगर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड कार्ड लॉस्ट, देन ये. अगर 2 इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा,
तो क्या बचेगा आपके पास? 12C2 सिंप्लीफिकेशन याद है? 12C2 का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते थे? 12 into 11 divide by 51 into 50. ओके, 12 into 11 upon 51 into 50. एंड अगर लॉस्ट कार्ड नॉन डायमंड कार्ड हुआ तो क्या? तो क्या सोच सकते हो भाई? इफ लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड कार्ड देन સર પણ આપણે બે કાર્ડ્સ નીકાળીએ છે તો એવું બી હોય ને કે એક ડાયમંડ હોય ને એક નોન ડાયમંડ. नहीं, આપણે એવું કન્સિડર કરીએ છીએ ટુ કાર્ડ્સ આર ડ્રોન આર ડાયમંડ કાર્ડ. પણ જ્યારે નોન મતલબ એવું ઓકે એટલે એવું ના હોય કે એક આ નીકળશે ને એક ટુ ક્વેશ્ચન માં આપેલું બંને છે સેમ from the જ remaining card નીકળશે. two cards are drawn are found to be both diamond. ક્વેશ્ચન માં આપેલું છે both diamond હશે ઓકે અને otherwise both diamond નહીં હોય. તો 39C2 અને ડિવાઇડ બાય 51C2. 39 એટલે મતલબ હા 39C2 39C2 divided by 51C2 કે 38 આવશે. 51 38 કેમ આવશે? એક લોસ્ટ એમાંથી થયું છે ને જો ડાયમંડ નહીં થયું હોય તો. અહીંયા 12 पहले चलो हम सिंप्लीफाई कर इतना कि 12 into 11 upon 51 into 50 ऐसा था. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 से कैंसिल हो, इसको 2 से कट करो तो 2 6 इसको 2 से कट करो 25. आगे इसको 3 से कट करो 3, इसको 3 से कट करो तो 17. तो फाइनली क्या बचा आपके पास? ऊपर 22 बचा, नीचे 17 into 25 that is 425 बचा. ओके, अब 2 cards are drawn but lost card is not diamond card. 2 cards are drawn but lost card is not diamond card. तो શું કીધું માહી? હા સર તો આપણે જ્યારે એવું કીધું છે કે 2 cards are drawn and lost card being diamond તો 13 નું 12 કરી દીધું તો પછી નોન ડાયમંડ કાર્ડમાં 39 નું 38 નહીં કરવું પડે? નહીં, પણ એ લોસ્ટ કાર્ડ હોઈ શકે છે ને. આવાના 2 કાર્ડ ડાયમંડ કાર્ડ છે એમ. both card 2 cards are drawn are diamond card. तो अगर 2 cards are drawn diamond card with respect to lost card is a non diamond card. तो अगर non diamond card lost થયું તો 52 માંથી 51 થાય. 52 cards थे पहले टोटल, उसमें से 51 कार्ड होंगे, लेकिन ये जो 12 करे थे हमने वो 12 नहीं होंगे, 13 ही होंगे क्योंकि वी नो दैट डायमंड कार्ड्स आर 13 और जो लॉस्ट हुआ है वो डायमंड कार्ड नहीं है. तो इट इज 13C2 अपॉन 51C2 ऐसा. इसमें कोई डाउट? ओके, तो गेटिंग 2 डायमंड कार्ड इफ लॉस्ट कार्ड इज नॉन डायमंड कार्ड तो एट दैट टाइम डायमंड कार्ड विल बी 13 क्योंकि जो लॉस्ट कार्ड है वो नॉन डायमंड है, मतलब ये 39 में से कोई एक हमने घुमा दिया है. तो एट दैट टाइम 13C2 बट टोटल कार्ड्स जो है वो एक कम हो जाएंगे क्योंकि आपने एक कार्ड लॉस्ट कर दिया है. तो इट इज 13C2 अपॉन 51C2 तो 13 into 12 अपॉन 51 into 50. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बचेगा भाई? 13 12 इसको 2 से कट करो तो 6 कट करो तो 25, इसको 3 से कट करो तो 2, इसको 3 से कट करो तो 17. तो इट रिमेन्स 13 2s are 26 upon 17 into 25 तो इट इज 425 ऐसा. अब ढूंढना लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड कार्ड. जो लॉस्ट कार्ड था आपका वो डायमंड कार्ड होगा, वो हमें ढूंढना है. तो क्या हुआ भाई? जो दिया हुआ है वो नीचे जाएगा, जो ढूंढना है वो ऊपर आएगा. क्या ढूंढना
है लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड कार्ड, तो लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड कार्ड मतलब P ऑफ A गिवन बाय क्या होगा, गिवन बाय C. A given by C because both cards are diamond card, वो दिया हुआ है। तो A given by C by using the Bayes theorem, तो P of C given by A into P of A upon total probability theorem से P of C ढूंढना पड़ेगा। P of C मतलब P of A given P of C given by A into P of A plus P of C given by B into P of B. Now plug in the values and आपका आंसर probability that A speak truth is 4 by 5. A coin is tossed. A report reports that head appears. The probability of that it was actually head. तो अगर A है वो ट्रू बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो लेट्स से P ऑफ ट्रूथ इज इक्वल टू 4/5 एंड P ऑफ फॉल्स इज इक्वल्स टू 1/5 बन जाएगा। कैसे सर? तो हमें पता है कि कोई भी इंसान अगर कुछ बोलेगा या तो वो सच होगा या तो वो झूठ होगा, तो चाहिए मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट इवेंट। तो अगर ट्रू इज 4/5 देन फॉल्स इज इक्वल टू 1 माइनस ट्रू, so that is 1 minus 4/5, so that is equals to 1/5. okay, अब a coin is tossed, तो अगर कॉइन टॉस किया तो सीधी सी बात है वो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा। हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 ही है। तो लेट्स से एच इवेंट जो है वो हेड्स आता है, अगर वो सच बोलेगा तो भी 1/2 होगी, अगर वो झूठ बोलेगा तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही होगी। प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है, उसने सच बोला एंड हेड्स आया, तो ढूंढना क्या है आपको, P ऑफ T गिवन बाय H, उसने सच बोला एंड हेड्स आया, ये आपको ढूंढना है। तो by using the Bayes theorem you can easily find that P of T given by H is equal to P of H given by T into P of T upon total probability theorem से P of H निकालना पड़ेगा, that is P of T into P of H given by T into F into P of H given by F. Plug in the values, जो आएगा वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, A is subset of B, तो क्या होगा कि A के एलिमेंट जो है वो सारे एलिमेंट B में होंगे, तो इट इज क्लियर के P of A जो है वो लेस देन P of B होने वाला है, क्योंकि A में एलिमेंट कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर A सबसेट ऑफ B है, मतलब A के सारे एलिमेंट B में है, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A बन जाएगा। कैसे सर? क्योंकि A सबसेट ऑफ B है, तो मान लो कि A इक्वल टू 1 2 हो, B इक्वल टू 1 2 3 हो, तो A सबसेट ऑफ B हुआ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप A इंटरसेक्शन B करोगे तो क्या आएगा, 1 2 ही आएगा, जो स्मॉलर है इन दोनों में से वो आंसर आएगा। इन अदर वर्ड्स अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ A ही होगा यहाँ पे। ओके, अब which of the following is correct, तो सब में P of A given by B हुआ है, तो let's apply the formula of P of A given by B
तो P of A given by B is equal to P of A intercept upon sorry छोटा सा मिस्टेक हो गया, P of A given by B है ना, तो यहाँ पे P of B आएगा। A इंटरसेक्शन B is to P of A, क्योंकि A is subset of B है, तो यहाँ पे P of A upon P of B ऐसा हो जाएगा। ओके तो इसका आंसर P of A upon P of B आया A given by B का। अब ये फर्स्ट वन ऑप्शन नहीं है तो ये निकल गया कंपटीशन में से। अब P of A given by B is less than P of A, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 एंड 1 के बीच में है, तो इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो अगर ये लेस देन और इक्वल टू 1 है तो इसका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। कोई भी लेस देन 1 नंबर ले लो, जैसे 1/2, 1/2 इज लेस देन 1, तो अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2 आएगा विच इज ग्रेटर देन 1। ओके so 1 upon P of B is greater than or equal to 1। एक काम करते हैं, यहाँ पे P of A है, दोनों साइड पे P of A से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो it is P of A upon P of B is greater than or equal to P of A multiplying both side by P of A। अभी ये P of A upon P of B which is equals to क्या, तो which is equals to P of A given by B, तो यहाँ पे P of A given by B is greater than or equal to P of A बन जाएगा। तो that's why answer is C।